नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 मैथ की बुक मैथ मेला का चैप्टर नंबर 7 रक्षाबंधन। दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही इजी है, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई है नहीं, लेकिन आपको इस चैप्टर को लगाने के लिए टेबल्स आने बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर आपको नहीं आते हैं तो इस चैप्टर को समझने में आपको दिक्कत होगी। और क्योंकि आप लोग अभी भाई क्लास 3 की वीडियो देख रहे हो, मतलब आप लोग क्लास 3 में आ चुके हो, तो क्लास 3 के बच्चों को कम से कम 2 से लेकर 10 तक के टेबल्स तो आने ही आने चाहिए। तो अगर आप लोगों को अभी तक टेबल नहीं आते हैं तो जाके आप लोग फटाफट उनको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे और उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए फिलहाल तो हम लोग अपने इस चैप्टर पे फोकस करते हैं। टुमारो इज गोपाल्स फेवरेट फेस्टिवल। क्या कह रहा है कि भाई कल गोपाल का मनपसंद त्योहार है। गोपाल एंड धरा आर वेरी एक्साइटेड। गोपाल और धरा बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। डियर बिलव्ड आत्या। आत्या किसको कहते हैं? पापा की बहन को, मतलब हमारे यहाँ इनको बुआ कहते हैं। ठीक है, साउथ के साइड में अगर आप जाओगे तो वहां पे आत्या बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में बुआ कहते हैं, साउथ इंडिया की तरफ आत्या बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें यही कह रहे हैं कि इनकी जो आत्या है यानी कि इनके जो पापा की बहन है वो इनसे मिलने के लिए आज आ रही है। दे हैव क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड दियर हाउस। इन्होंने अपने घर को साफ किया है और साथ ही में डेकोरेटेड यानी कि सजाया है। केयरफुली ऑब्जर्व गोपाल्स हाउस। व्हाट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग हियर। आपको इसमें क्या इंटरेस्टिंग लगा? तो भाई ये है गोपाल का घर। ठीक, यहाँ आप देख सकते हो तोरण लटका रखे हैं और ये अनार के मतलब अनार बहुत सारे रखा हुआ है, ये फूल रखे हैं यहाँ पर, और ये ग्लासेस बहुत सारी रखी हुई हैं। मतलब ये कुल मिला के खूब अच्छे से इन्होंने प्रिपरेशन करी हुई है। फाइंड एंड काउंट द नंबर ऑफ ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड राइट। आपको क्या करना है, ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको पीछे वाली फोटो में ढूंढना है और इनके नंबर्स लिखने हैं, मतलब ये कितने हैं उनकी संख्या लिखनी होगी। पहले लीव्स यानी कि पत्तियां। तो चलो भाई पत्तियां कितनी है काउंट कर लेते हैं। ये मेरी पत्ती है, चलो इसको काउंट किया जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यानी कि 24 पत्तियां हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 24 लिख देना है। ठीक है, ग्लासेस, चलो अब देख लेते हैं ग्लासेस कितनी है। तो ग्लासेस काउंट कर ली जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इसमें है, सेम इधर भी यानी 10 इसमें होंगी, तो 10 10 20 और 10 इधर 30। टोटल कितनी क्लासेस हो गई? टोटल क्लासेस हो गई 30 यानी कि 30। प्रोमोग्रेनेट, प्रोमोग्रेनेट यानी कि अनार कितने हैं? तो भाई गिन लेते हैं। तो ये मेरे अनार हैं, एक टोकरी में है 1 2 3 4 5 6, एक टोकरी में 6 हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 6 6 12। ठीक है, और इसमें भी 6 होंगे, तो भाई 12 18 24। अगर डायरेक्ट नहीं जोड़ पाते तो एक एक करके जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यानी 24 अनार हैं। कितने अनार हैं? 24 यानी कि 24 हैं। तो यहाँ पे 24 लिख दीजिए। फ्लावर्स यानी कि फूल कितने हैं? चलो भाई काउंट कर लेते हैं। तो ये फूल हमारे सामने हैं और फूल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फूल हैं इसमें, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फूल हैं इसमें, तो 10 10 कितने हो गए? टोटल 20 यानी कि 20 फ्लावर्स हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गए इन चारों के आंसर्स। चलिए, सेलिब्रेशन बिगिंस। धारा's मदर हैज बॉट सम मटीरियल फॉर द फेस्टिवल। गेस द फेस्टिवल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर। धारा की मम्मी ने त्योहार के लिए कुछ सामग्री खरीदी है, अंदाजा लगाइए कि ये कौन से त्योहार को मना रहे हैं। तो देखो भाई टेबल पे क्या रखा हुआ है, मिठाई रखी है, तोहफा रखा है, ये फूल रखे हैं, ये राखी रखी है, और ये पता नहीं बीच में क्या है, ये क्या कंचे रखे हैं, पता नहीं क्या है। चलो, तो ये कौन सा त्यौहार हो सकता है बताओ? कौन सा त्यौहार होता है इसमें राखी लगाई जाती है, राखी बांधी जाती है? वो होता है रक्षाबंधन। ठीक है, तो ये लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? ये लोग तैयारी कर रहे हैं रक्षाबंधन की। लेट्स मेक राखी। लुक माई टीचर हैज टॉट अस टू मेक राखी। लड़का कह रहा है कि देखो हमारे टीचर ने हमको सिखाया कि राखी कैसे मनाते हैं।
बच्ची कह रही है फॉर ईच राखी वी नीड 1 फ्लावर, खाली जगह थ्रेड एंड खाली जगह बीड्स। एक राखी बनाने के लिए हमको एक फूल चाहिए, कितने धागे चाहिए, तो धागा 1 धागा 2, कितने धागे चाहिए, 2 चाहिए। और कितने मोती चाहिए, 1 2 3 4, 4 मोती चाहिए। यानी कि एक राखी को बनाने के लिए चाहिए एक फूल, 2 धागा और 4 मोती। वी नीड टू मेक 5 राखीज, हमको 5 राखियां बनानी है। तो 5 राखी बनाने के लिए कितना सामान लगेगा बताओ, 5 राखी बनाने के लिए कितना सामान लगेगा। एक राखी को बनाने के लिए एक फूल लग रहा था, तो 5 राखी को बनाने के लिए कितने फूल लगेंगे, 5 फूल लगेंगे। ठीक है, अब इस चीज को आप 2 तरीके से हल कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है, काउंट कर लो, एक राखी के लिए एक फूल, 2 राखी के लिए ये हो गया, 3 राखी के लिए, 4 राखी के लिए, 5 राखी के लिए, जोड़ लो 1 2 3 4 5। ठीक, या फिर तो आप डायरेक्टली कर सकते हो उसको ऐसे कि एक राखी को बनाने के लिए एक फूल लग रहा है, हमको 5 बनाने हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 5 जाए या 5 बन जाए, जैसे चाहे, आंसर सेम आएगा, क्या आएगा 5। ठीक है, इसमें यह है कि अगर आपको पहाड़े आते तो जोड़ना नहीं पड़ेगा, सीधे आप कर सकते हो, 5 बन जाए 5, खत्म कहानी। ठीक, चलिए, तो 5 राखी बनाने के लिए 5 फूल लगेंगे, कितने धागे लगेंगे ये बताइए, कितने धागे लगेंगे ये बताइए। एक राखी के लिए कितने, 2 धागे हैं, तो ये हो गए 1 राखी, 2 राखी, 3 राखी, 4 राखी और ये 5 राखी। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने, 10 धागे लग रहे हैं। ठीक, क्या कोई दूसरा तरीका भी है जिससे कि मैं इसको जल्दी सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल है। एक राखी को बनाने के लिए लग रहे हैं मेरे 2 धागे, बनानी है मुझे 5 राखी, तो 2 × 5 कर दो, 2 5 होता है 10। अगर 2 का पहाड़ा आता होता तो आप लोग फटाक से इसका जवाब दे दोगे। ठीक है, चलो अब बीड्स यानी कि मोतियों को निकाल लेते हैं। तो एक राखी को बनाने के लिए कितनी मोती चाहिए, 4 मोती चाहिए। मतलब ये हो गई 1 राखी, ये हो गई 2 राखी, ये ज्यादा हो गया, इसमें एक, इसको काट दो, ये हो गया 3 4 और ये हो गए 5। चलो अब काउंट कर लो, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, डायरेक्टली कैसे कर सकते थे कि भाई एक राखी को बनाने में लग रहा है 4 मोती, तो 5 को बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जाए या 5 4 जाए, जो चाहे वैसा ले लो, आंसर सेम आएगा। क्या आता है, 20। 4 का पहाड़ा आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलिए ये देखिए, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, जो समझाया है, वही सब यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं, इसको स्किप कर देंगे। ये आप देख सकते हो भाई, इन्होंने 4 4 4 मोती करके जोड़े, आंसर 20 आ गया। 5 4 जा या 4 5 जा क्या होता है, 20 होता है। यही चीज निकालना है जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले हल करी है। चलिए, ट्राई इट आउट, फॉर मेकिंग 10 सच राखीज वी नीड खाली जगह फ्लावर्स, खाली जगह थ्रेड्स एंड खाली जगह बीड्स। क्या कह रहा है कि भाई अब अगर मुझे ऐसे ही 10 राखियां और बनानी हो तो कितने फूल, कितने धागे और कितनी मोतियां लगेंगी। तो चलो मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल लेते हैं, जल्दी निकल आएगा। तो भाई एक फूल को बनाने, सॉरी एक उसको राखी को बनाने के लिए कितने फूल चाहिए थे, 1। ठीक, अच्छा मुझे कितनी राखियां बनानी है, 10 बनानी है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। एक राखी बनाने के लिए कितने धागे चाहिए, 2। कितनी राखियां बनानी है, 10, तो 10 से गुणा कर दो। एक राखी बनाने के लिए कितनी मोती चाहिए, 4। कितनी राखियां बनानी है, 10, तो इसको भी 10 से गुणा कर दो। चलो अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 10 जा कितना होता है, 10 होता है। 2 10 जा 20, 4 10 जा 40। अगर टेबल आता होगा तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कर ले जाओगे। अगर टेबल नहीं आता है तो भाई तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब ऐसे ही सवाल आने वाले हैं आपके आगे। तो अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। चलिए, देयर आर 30 फ्लावर्स, 30 थ्रेड्स एंड 30 बीड्स। हाउ मेनी राखीज कैन यू मेक विद दिस मटीरियल? यूज ड्राइंग इफ नीडेड टू फाइंड आउट द आंसर। देखिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि आपके पास में 30 फूल हैं, 30 धागे हैं और 30 मोतियां हैं। बताइए इसमें कितनी राखियां बनेंगी। ड्राइंग का इस्तेमाल कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। ठीक, देखो पहली चीज तो जो आपको इसमें करनी है वो है ये कि भाई समझो सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल कहना चाह रहा है कि 30 फूल हैं, 30 धागे और 30 मोतियां भी हैं आपके पास में। आपको बताना है कितनी राखियां बनेंगी। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कितनी राखी बना सकते हो इस मटेरियल के साथ में। इसका जब आपको आंसर निकालना है ना,
तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि एक राखी को बनाने के लिए एक फूल, 2 धागा और 4 मोती चाहिए। ठीक, इसको ध्यान में रख के ही सॉल्व करना, नहीं तो अगर आप लोगों ने ऐसे सॉल्व कर दिया इसको कि भाई एक राखी बनाने के लिए एक फूल चाहिए तो 30 फूल में 30 राखी बन जाएगी, खत्म कहानी। नहीं, ये नहीं करना है। ये करिए तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको सारा मटेरियल साथ में लेके इसको करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको ऐसे चाहो तो सॉल्व कर सकते हो कि भाई एक राखी को बनाने के लिए कितना चाहिए सामान। एक राखी को बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 फ्लावर यानी कि 1 F। ठीक है, साथ ही में 2 धागे और 4 बीड्स यानी 4 मोती। 2 राखी को बनाने के लिए कितना सामान लग जाएगा, 2 फूल। ठीक है, 2 धागे तो 4 धागे और 8 बीड्स। 3 को बनाने के लिए कितना लग जाएगा सामान, 3 फ्लावर्स मतलब 3 फ्लावर्स, 6 थ्रेड्स और 12 बीड्स। ऐसे ही करते करते आपको बढ़ाते रहना है जब तक इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू 30 के पास नहीं पहुंच जाती। तो आप देखोगे कि जब आप 7वीं राखी पे होगे तो आपको 7 फूल चाहिए होंगे, 12 चाहिए होंगे थ्रेड्स यानी कि धागे, और 28 बीड्स यानी कि मोती चाहिए होगा। ठीक है ना। अब अगर मैं 28 से आगे बढ़ता हूं तो +4 करूंगा तो 32, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे यहीं पे रुक जाना है, मतलब 7 राखियां मैं बना सकता हूं। जो दिया हुआ मटेरियल है इसमें कितनी राखी बना सकता हूं, 7 राखियां बना सकता हूं। ठीक है, चलिए। जगन्नाथ स्वीट शॉप, लड़का क्या कह रहा है, बप्पा आवर अत्या लाइक लड्डू, लेट बाय सम। लड़का क्या बोल रहा है कि बप्पा अत्या को यानी कि बुआ को लड्डू अच्छे लगते हैं तो कुछ खरीद लो। पापा कह रहे हैं श्योर, ठीक है ले लेते हैं। लड़की क्या है, लड्डुओं को काउंट कर रही, 1 2 3 4। ओ आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन काउंटिंग देम। लड़की क्या कह रही है, 1 2 3 4। अरे अब तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ इनको काउंट करते हुए। तो इनके पापा कह रहे हैं कि जरा वेट करो, जो दुकानदार है उसको डिब्बे में लड्डू को लगाने दो। तो भाई इस तरीके से दुकानदार ने लड्डू लगाए। कितने लड्डू हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हुए, 9 लड्डू हुए। कैसे लगाए उसने, 3 इधर 3 इधर 3 इधर। ठीक, तो आंसर कितना आया, 9। अच्छा, अगर आपको 3 का पहाड़ा आता तो आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखते, अच्छा 3 इधर है 3 इधर है, तो 3 × 3 यानी 3 3 जा 9। आंसर 9 आ जाता सीधे। अगर पहाड़ा आता तो सीधे कर सकते थे आप बिना जोड़े हुए। ठीक है, ये होते हैं पहाड़े का फायदा। चलो, अब इनके पापा कह रहे कि मुझको 2 डिब्बा दो, मतलब एक नहीं 2 डिब्बा दो। तो एक में कितने लड्डू थे बताओ, एक में कितने लड्डू थे, एक में थे 9 लड्डू, 2 में कितने होंगे, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई एक डिब्बे में है 9 लड्डू, चाहिए 2, तो 9 × 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18। इसको आप चाहो तो 2 9 जा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आने वाला है, 18 ही आने वाला है। ठीक है, चलो, क्या और किसी तरीके से मैं इनको काउंट कर सकता हूँ लड्डुओं को, बिल्कुल काउंट कर सकता हूँ। एक काम करो, इसको ऐसे काउंट कर लो, आप देख सकते हो सब में 3 3 है ऐसे। ठीक है, तो 3 × 2 कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो ऐसे कर लो, 3 6 जा 18। लो, इसमें भी वही सेम आंसर आ गया। ठीक है, जैसे चाहे वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर मेरा सेम आएगा। ठीक, बस एक चीज़ ध्यान देना कि जो भी मेरी चीज़ें हैं क्या वो बराबर हैं कि नहीं है, मतलब ऐसा ना हो इधर 2 हो इधर 10 हो, नहीं, ऐसे करोगे मल्टीप्लाई तो हो चुका काम फिर। चलो, कैन यू हेल्प धारा फाइंड दिस आउट, क्या आप धारा की मदद कर सकते हो। इमेजिन योर सेल्फ टू बी धारा, डिस्ट्रीब्यूट 18 लड्डूज इक्वली अमंग 9 ऑफ योर फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि भाई कल्पना करिए आप धारा हो, आपको 18 लड्डुओं को अपने 9 मित्रों में बराबर बराबर बांटना है, तो बताओ भाई किसको कितना दोगे। तो चलो एक काम करते हैं, पहले सबको एक एक दे लेते हैं। तो 1 2 6 7 8 9, लो जी 9 हो गए। रुको, इसको ना थोड़ा बढ़िया बना देते हैं, गंदा बन गया ये। तो ऑरेंज कलर लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि लड्डू बड़े होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो कितना अच्छा लगा देखने में। ठीक है, तो देखो कितने लड्डू गए, 9 लड्डू गए। 9 लड्डू हटा दो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 6 ये हो गए और 3 ये हो गए। कितने बचे हैं अभी, 1 2 3 और इधर 6, 9 लड्डू अभी और बचे हैं, मतलब सबको एक एक और मिल जाएगा, तो दे दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हर दोस्त को कितने लड्डू मिले, 2। कितने लड्डू मिले, 2। अच्छा, क्या कोई तरीका है जिससे कि मैं इसको और आसानी से जल्दी निकाल सकता हूं। बिल्कुल है जी। टोटल कितने लड्डू थे, 18 थे कि नहीं थे।
18 थे ना। तो अगर मैं इस 18 में 9 को डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा आंसर आता है 2। टोटल लड्डू 18, टोटल दोस्त 9। ये बताना है ना कि एक दोस्त को कितना लड्डू मिलेगा, तो 18 और 9 को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 2। डिवाइड कैसे करते हैं, कुछ नहीं, 9 से आप कर रहे हो तो 9 का आपको टेबल पढ़ना है, 9 में जा 9 और 9 2 जा 18, जितने जा आता है वही इसका आंसर होता है। ठीक, ये मेरा इसका डिवाइड होता है, तो 9 2 जा 18, यानी कि हर दोस्त को 2-2 लड्डू मिलते। ठीक, अगर आप ऐसे करो तो। ठीक, देखो वही सेम क्वेश्चन है, इसको इन्होंने थोड़ा अलग करके दिखा दिया है, आंसर फिलहाल वही आ रहा है। 18 को 9 से डिवाइड किया, आंसर आया 2 लड्डूस। ठीक, चलो ट्राई इट आउट। अब जो सेम चीज हमने कही थी लड्डू के साथ में, वही सेम चीज हमको करनी है काजू कतली के साथ में। ठीक, क्या कह रहा है कि भाई काजू कतली को काउंट करो और लिखो। तो चलो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी काजू कतली है, काजू कतली है टोटल 20, यानी कि 20 काजू कतली है। ठीक है, कितने लोगों में बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूट ऑल इक्वली अमंग 5 पीपल, 5 लोगों में बांटनी है भाई। तो इसको भी आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला मेथड वही लंबा वाला, पहले सबको 1 1 2, फिर 2 2 2 3 3 2 ऐसे करके। और दूसरा मेथड क्या है, टोटल काजू कतली 20, कितने लोग 5, डिवाइड कर लो जी। तो 5 का टेबल तब तक पढ़ो जब तक आंसर मेरा 20 ना आ जाए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। आ गया कि नहीं आ गया, 5 4 जा 20, यानी कि हर दोस्त को कितने लड्डू मिलेंगे, अरे कितने काजू कतली मिलेगी, 4 मिलेगी। ठीक, चलो ड्राइंग वाले मेथड से भी बता देता हूं। तो प्लेटें बनी है कि नहीं बनी है, तो इसमें प्लेटें होंगी, हाँ जिसमें प्लेटें हैं। तो प्लेटें हैं, पहले इन्होंने क्या किया, सबको एक 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 दे दी। ठीक है, तो इसमें से ये और ये 5 गई, इतनी बची है। अब क्या करेंगे, इसको ये और एक 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 करके दे देंगे, तो इसमें से 5 और चली जाएगी। इस तरीके से डायग्राम में आप देख सकते हो, 20 में से 5 की बची 15। अब नेक्स्ट में देखो, 15 में से 5 और गई तो कितनी बची, 10, एक 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 और दे दिए ना, तो भाई कितनी बची, 10 बची। सेम चीज अब हम करेंगे भाई, 10 में से 5 और दे दिया हमने, तो कितनी बची, 5 बची। अब जो बची 5 है इसको भी दे दो, तो कितनी बची, एक को नहीं, 0। और सबको कितनी मिली, 4 4 4 4 4। तो आंसर क्या है, 4 आया कि नहीं आया, आया ना। और मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, कैसे, 20 डिवाइड बाय 5 करके। ये तरीका ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें जल्दी हो जाएगा। देखो ये तरीका मेरा ज़्यादा इजी होता है, इसलिए आप लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को सीख लो, क्योंकि अगर कहीं पेपर में आ गया ना तो फिर घंटे भर तक ड्राइंग नहीं बनाते फिरोगे, उसमें काम बिगड़ जाएगा फिर। चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1। डिस्ट्रीब्यूट ऑल दी काजू कतलीज इक्वली अमंग 4 पीपल, हाउ मेनी काजू कतलीज विल ईच गेट। कितनी काजू कतली है उसको 4 लोगों में बांटनी है। चलो पहले तो गिन लेते हैं कितनी काजू कतली है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल है 16 काजू कतली। कितनी है, 16 काजू कतली। कितने लोगों में बांटनी है, 4 लोगों में बांटनी है। तो भैया डिवाइड कर लो, तो 4 का टेबल तब तक पढ़ो जब तक आंसर 16 ना आ जाए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। लो जी 4 4 जा 16, आंसर कितना आया, 4, यानी कि 4 आया। चलो ये तो डिवाइड वाला मेथड हो गया। अब जरा डायग्राम वाले मेथड से कर लेते हैं। तो पहले सबको एक 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 बांटोगे, 4 चली जाएगी, 16 थी इसमें से 4 चली गई, कितनी बची, 12 बची। ठीक है, सेकंड राउंड के लिए फिर से आप सबको क्या करोगे, एक एक बांट दोगे, 4 फिर से चली जाएगी, कितनी बचेंगी, 8 बचेंगी। सेम चीज यहां पे भाई 8 बची। अब आप फिर से एक एक करके बांटोगे तो कितनी बची, 4 बची, है कि नहीं। अब अच्छा 4 बची हैं, फिर से आप बांटोगे सबको एक एक, तो 4 में से अब 4 भी चली गई तो क्या बची, कुछ नहीं, 0 बची। कितनी बार बांटा आपने, बताओ कितनी बार बांटा। तो एक बार यहां बांटा था, 2 3 और लास्ट में यहां पे 4 बार बांटा। कितनी बार बांटा, 4 बार बांटा ना। तो बस यही आंसर हो गया कि सबको 4 4 मिलेंगी, यही आंसर है। ठीक, इतना करने से यही बेटर है कि भाई डिवाइड कर लो, टाइम बचेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2। डिस्ट्रीब्यूट ऑल दी 15 पेड़ास इन प्लेट इक्वली अमंग 5 पीपल, हाउ मेनी पेड़ा विल ईच गेट। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 15 पेड़े हैं, आपको 5 लोगों में इनको बांटना है, बताओ किसको कितना मिलेगा। तो भाई बहुत ही आसान है, 15 पेड़े हैं,
लोग कितने हैं 5, डिवाइड कर लीजिए। 5 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक आंसर मेरा 15 ना आ जाए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 कितना होता है 5 3 जा 15, यानी कि आंसर आया मेरा 3, यानी हर व्यक्ति को 3 पेड़े मिलेंगे। ठीक, चलो अब डायग्राम वाले मेथड से निकाल लेते हैं। तो भाई 5 लोग हैं, पहले सबको एक एक पेड़ा दिया, 1 2 3 4 5, लो 5 गए और सबको एक एक पेड़ा मिल चुका है। अब फिर से आपने सबको एक एक दिया तो 5 और गए और सबको एक एक मिल गए। ठीक, फिर आप एक एक करके पेड़ा बांटोगे तो 1 2 3 4 5 और फिर से यहाँ के 5 गए, तो सबको कितने पेड़े मिले 3 पेड़े मिले। कितने मिल गए 3 पेड़े मिल गए। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा, 3 आएगा दोनों में ही। चलो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया, लो क्वेश्चन ही कट गया। चलिए फिलहाल इसमें यही कह रहे हैं कि भाई 12 इक्वली डिवाइड बाय 2 कितने हैं। देखो ये 12 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो आंसर कितना आएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, काउंट द नंबर ऑफ जलेबी। इस पिक्चर को ध्यान से देखो और काउंट करो कितनी जलेबी है। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका क्या है भाई, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24। तरीका नंबर 2, एक प्लेट में गिनो कितनी जलेबियां, 1 2 3 4 4 जलेबी। अब गिन लो प्लेटें कितनी, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट 5 प्लेट 6 प्लेट। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, 4 को 6 से गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 6 जा होता है 24। लो जी, ये आंसर मेरा ऐसे भी आ गया। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से कभी कोई क्वेश्चन बने जिसमें आपको लग रहा हो कि भाई ऐड करना है और मेरे जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम दे रखे हों, एक से दे रखे हों, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे ये होता कि यहाँ पे 4 जलेबी, यहाँ पे 2 जलेबी, यहाँ पे 3 जलेबी, यहाँ पे 1 जलेबी, यहाँ पे 1 नहीं, अगर मेरे ये जो जलेबी नंबर ऑफ जलेबीज हैं ये मेरे डिफरेंट होते तो इस कंडीशन में मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, क्योंकि तब आंसर गलत हो जाता। ध्यान रहे, मल्टीप्लिकेशन मेरा और कुछ नहीं होता है, जो रिपीटेड एडिशन होता है, मतलब जो रिपीटेड नंबर्स का एडिशन होता है वही होता है। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन गुणा मेरा और कुछ नहीं है, एक तरीके से एडिशन ही है, बस फ़र्क ये है कि ये उन नंबर्स का एडिशन, ये उन नंबर का जोड़ होता है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक, बहुत आसान है। चलो, तो इसका आंसर कितना आने वाला है 24 आने वाला है। यहाँ लिख लो 6 × 4 24। खत्म कहानी। ऐसे आप इसको बढ़िया से जल्दी से कर सकते हो। बप्पा वी हैव बॉट 24 जलेबीज। लड़का क्या कह रहा है कि हम लोगों ने 24 जलेबियां खरीदी हैं। इनके पापा क्या कह रहे हैं कि घर पे 9 सदस्य हैं, क्या हम सबको 4 जलेबी मिल सकती है। तो पहले तो इसमें ये निकाल लो कि अगर सभी सदस्यों को 4 जलेबी बांटें तो टोटल कितनी जलेबी होनी चाहिए। तो देखो 9 लोग हैं, है कि नहीं, सबको चाहिए 4 जलेबी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36। अगर 36 जलेबियां होती तो सबको 4 मिलती, लेकिन क्योंकि 36 नहीं है तो 4 नहीं मिलेंगी। तो कितनी मिल सकती हैं बताओ, निकाल सकते हो कितनी मिल सकती हैं। तो देखो टोटल कितनी 24 जलेबी है, 9 सदस्य हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 9 का टेबल तब तक पढ़ो जब तक आंसर मेरा 24 के बराबर या कम ना आ जाए। तो भाई 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। क्या 27 24 से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है ना, तो हमें एक पीछे आना पड़ेगा। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, यानी कि अगर 18 जलेबी होती तो सभी सदस्यों को 2 मिल जाती। 9 तो फैमिली मेम्बर है ना, तो सभी को 2 जलेबी मिल जाती। कितनी अगर 18 होती, 24 है तो मतलब कि इसमें 6 जलेबी और बचेंगी। तो भाई 6 जलेबी कोई खा जाएगा, हो सकता है लड़का ही खा जाइए। प्लांट इन दी गार्डन, धारा एंड गोपाल सीज अ फ्लावर बेड ऑन देयर वे होम। धारा और गोपाल जब घर जा रहे थे तो उनको ये बगीचा दिखा। ठीक है, तो बगीचे में कितने फूल हैं, चलो काउंट कर लेते हैं। काउंट क्या कर लेते हैं, सीधे मल्टीप्लिकेशन की मदद से सॉल्व करके दिखाता हूं और उसके बाद में हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो गिन लो फूल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6
7 8, मेरी एक लाइन में लेटी लेटी लाइन में 8 फूल हैं। खड़ी में देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 लेटे लेटे हैं और खड़े में है 6। ठीक, तो 8 6 होता है 48। कितना होता है 48, तो आंसर इसका होगा 48। अब चलो काउंट करके देखते हैं क्या इसमें टोटल 48 फूल हैं या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, यानी कि 48। लो जी आंसर आ गया, 48 फूल हैं और हमने मल्टीप्लिकेशन की मदद से चुटकी भर में निकाल लिया था इसको। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो मल्टीप्लिकेशन ही करना, तुरंत आ जाएगा। डिफरेंट वे ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है, मतलब ये कि भाई किस तरीके डिफरेंट तरीकों से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आप इसमें इतना परेशान मत हो, 8 6 जा करो चाहे 6 8 जा करो, वही आने आया आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विजिट टू अ फार्म, द नेक्स्ट डे द चिल्ड्रंस टेक दियर अप्पा एंड कजन टू द फार्म। अगले दिन जो बच्चे हैं वो अपने अप्पा और कजन्स को लेकर खेत पर जाते हैं। दे सी लॉट ऑफ चिकन्स, उनको बहुत सारे मुर्गे दिखते हैं, मुर्गियां दिखती हैं। लेट अस काउंट चिकन इन फार्म, चलो हम लोग फार्म में मुर्गियों को काउंट कर लेते हैं। तो ये है नीचे, इसको आप काउंट कर सकते हो। तो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके काउंट कर सकते हो। या फिर तो आप ना मल्टीप्लिकेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हो। अब सवाल ये आ रहा है कि भाई मल्टीप्लिकेशन की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इतने को निकाल लो, फिर इतने को निकाल लो, इतने को निकाल लो, इतने इतने ऐसे के निकाल लो और इनको क्या करो, जोड़ लो। ठीक, चाहो तो ऐसे ऐसे निकाल लो, जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, आपकी इच्छा। तो भाई एक में क्या है, भाई एक में देख रहे हो 2 मुर्गियां हैं। टोटल कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक में 2 हैं और 10 है मेरी, यानी 2 × 20, 20 मुर्गी इधर हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 9 2 18। ठीक है, ऐसे इसमें 8 होंगी, इसमें हो जाएंगी 16, इसमें हो जाएगी आपकी 14, इसमें 12 10 8 6 4 2। ठीक, ये आंसर है। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है, टोटल आपकी मुर्गी निकल आएगी। ठीक, चलिए अब हम लोग आ गए हैं हमारे टेबल के ऊपर। ठीक है, तो हमारे जो टेबल्स हैं वो ऐसे ही होते हैं, हमको उनको पढ़ना रहता है अच्छे से। तो भाई टेबल्स अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो फटाक से ये वीडियो ख़त्म करने के बाद में तुरंत जाके पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किप जंपिंग गेम, देखिए इसके अंदर ना हमारा 3 का पहाड़ा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं दिए हुए हैं, हमारे टेबल्स दे रखे हुए हैं डिफरेंट 3 4 5। तो आपको इसमें बस टेबल्स को याद करना है। और वैसे कोई क्वेश्चन है नहीं, रुकिए मैं देख लेता हूँ, कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो उसको लगवा देंगे। ये तो बस आपको गेस करना है कि लड़की कहाँ कहाँ पे कूदेगी, तो इसमें कर सकते हो। जैसे कि 0 से 3, फिर 6 9, 9 से 12 पे जाएगी, 12 से 15, +3 करते जाओ या फिर इनटू करते जाओ। ठीक, मतलब 3 1 जा 3 2 जा 3 जा, इस तरीके से। चलो, हाउ मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड विल धारा जंपिंग ईच टाइम, धारा जो है वो कितने स्टेप्स कूद रही, तो 3 स्टेप कूद रही है। ठीक, कंटिन्यू स्किप जंपिंग बाय ड्रॉइंग 6। अच्छा देखो, जैसे 3 करके धारा कूद रही थी ना, वैसे ही आपको 6 करके इसको गेम को आगे ऐसे बनाना होगा। तो 6 फिर 12, 12 से 18, 18 से 24, ऐसे ये इस वाले में जंप होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भाई हमने ऊपर स्किप जंपिंग 6 के लिए यूज़ करी थी, क्या वो 6 का टेबल बनाने के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आंसर वही आएगा, 6 का ही टेबल ही उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इज द रिपीटेड एडिशन हैपनिंग, क्या लगातार कोई एडिशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई। जैसे कि 4 अगर जंप हो रहा है तो कैसे होगा, 4 फिर उसमें 4 + 4, फिर जो आंसर आ रहा है उसमें 4 + 4 + 4, इस तरीके से। या फिर 4 में 4 जोड़ो 8, 8 में 4 जोड़ो 12, ऐसे भी हमारा हो रहा है रिपीटेड एडिशन। ठीक, क्वेश्चन 7, गोपाल इज जंप स्किपिंग ऑफ खाली जगह स्टेप, तो गोपाल कितने स्टेप्स पे जंप कर रहा है? तो देख लो कितने, ये 9 स्टेप्स पे जंप कर रहा है। 27 के बाद में कहाँ कूदेगा, तो भाई 9 आगे बढ़ा दो, या फिर अगर 9 आगे नहीं बढ़ाना है तो 9 की टेबल पढ़ लो। तो 9 3 = 27 होता है। ठीक, 9 4 = 36,
9 5 जा 45, 9 6 जा 64, 56। इस तरीके से बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइम्स टेबल कैन यू कंस्ट्रक्ट फ्रॉम गोपाल जंप। गोपाल की जंप से भाई आप कौन सा टाइम टेबल कंस्ट्रक्ट करते तो ये 9 वाला होगा, 9, उसके बाद 9 + 9, वैसे 9 + 9 + 9, इस तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 9, धारा ऑल्सो स्किप जंप्स, गोपाल नोट डाउन जंप बट ही मिसेस द फर्स्ट फ्यू नंबर्स। इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई धारा ने फिर से जंप की, गोपाल ने उसके नंबर्स लिखे, किस पे वो कूदी है, कुछ शुरू के उसने नंबर मिस कर दिए, बताओ क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सा है हमारा। देखो यहाँ देख लो क्या चला, 32, 40, 48, 56। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा +8 हो रहा है। क्या हो रहा है? +8 हो रहा है सब में। 32 में 8 जोड़ो 40, 40 में 8 जोड़ो 48 यानी 48, 48 में 8 जोड़ो 56। ठीक है, तो अगर आपको वापस आना तो -8 करते जाओ। ठीक, और या फिर तो उससे अच्छा तरीका सीधे 8 की टेबल लिख दो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56। ये ज़्यादा इजी है, जैसे भी चाहो लिख सकते हो। फिलहाल टेबल के ऊपर है और कुछ नहीं है। लेट अस प्ले। आत्या प्लेसेस अ फ्लावर ऑन 12, स्किप जंप विथ इक्वल टू रीच द। अच्छा देखो इसमें क्या है कि आत्या ने क्या किया, 12 पे कोई फूल रख दिया है। अब आपको इक्वल जंप्स करते हुए 12 तक पहुंचना होगा, तो 2 2 करके कूद लो। 2 2 2 2 2 और ये पहुंच गए। तो 1 2 3 4 5 6 जंप की हैं और 2 2 ब्लॉक्स कूद रहे हैं, तो ऐसे लिख लो 6 2 जा 12, खत्म कहानी। ठीक, बहुत ही इजी है, कोई कुछ डिफिकल्टी नहीं है। इन सभी में हमारा सिर्फ टेबल है, तो इस पूरे को स्किप कर देते हैं। और ये है मेरा मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये बच्चों आप सभी को क्या करना है, याद करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर इसको याद कर लिया तो इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए सीइंग पैटर्न इन मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब क्या करें कि मल्टीप्लिकेशन टेबल में आपको कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? लुक एट टाइम्स 5 टेबल, 5 की टेबल को देखो। व्हाट पैटर्न डू यू सी, कौन सा पैटर्न दिख रहा है? तो भाई ये है मेरा 5 का टेबल। देखो 2 + 3 5 होता है, 4 + 6 10 होता है, 6 + 9 15 होता है और 8 + 12 होता है 20। तो हमको क्या पैटर्न दिख रहा है? हमको ये पैटर्न दिख रहा है। अगर मैं 2 की टेबल को 3 की टेबल से जोड़ देता हूं तो जो आंसर आएगा वो मेरी 5 की टेबल का होगा। ठीक, यही हमको भाई इसमें रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे इन क्वेश्चंस पे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये कह रहा है, देयर आर 5 जार्स विद 4 कुकी इन ईच जार। 5 जार हैं और हर जार में 4 कुकी है, बताओ टोटल कितनी कुकी? तो 5 जार 4 कुकी सीधे मल्टीप्लाई कर दो तो 5 4 जा होता है 20, यानी कि टोटल हो गई मेरी 20 यानी कि 20 कुकी। बी वाला क्या कह रहा है? रुको इसका सॉल्यूशन, हाँ ये रहा। बी वाला क्या कह रहा है? एन इडली वेसल कंटेन 6 इडली प्लेट्स। एक इडली के बर्तन के अंदर 6 इडली की प्लेटें हैं। इन ईच प्लेट वी मेक 4 इडली। हर प्लेट के अंदर हम 4 इडली बना सकते हैं, बताओ कितनी इडली एक बार में पकेगी? तो भाई कितनी प्लेटें हैं? 6। एक प्लेट में कितनी इडली बन जाएगी? 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जा 24, खत्म कहानी। आंसर कितना है? आंसर है 24। चलो सी पर आते हैं। सी वाला क्या कह रहा है? 30 कुकीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रंस इक्वली। 30 कुकीज हैं जो कि 5 बच्चों में बंटनी है। हाउ मेनी कुकी विल ईच चिल्ड्रन गेट? हर बच्चे को कितनी कुकी मिलेगी? तो इसको भाई आप डायग्राम से माइनस करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो सीधा मेथड क्या है, 30 डिवाइड बाय 5 कर दो। मतलब कि अब आपको 5 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक आंसर 30 ना आ जाए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। तो कितना आंसर आएगा? 6 आएगा। ठीक है, इसका आ गया 6। चलिए डी वाले पे आते हैं। डी क्या कह रहा है? रोरो स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड टेक 6 जंप्स टू रीच 18। ऑल हिज जंप आर ऑफ सेम साइज। व्हाट इज द साइज ऑफ रोरो जंप? रोरो ने 0 से कूदना स्टार्ट किया और वो 6 करके कूद रहा है। अब वो पहुंचा है 18 पे, बताओ उसने कितने जंप किए होंगे? बहुत आसान है,
कहाँ पे पहुंचा, 18 पे। कितने की जंप ले रहा है, 6 की ले रहा है। डिवाइड कर लो, 6 का टेबल तब तक पढ़ो जब तक आंसर 18 नहीं आ जाता। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। मतलब कि उसने 3 जंप लिए हैं तब वो पहुंचा है 18 पे। ठीक है, चलो ई वाला क्या कह रहा है, टोटो डज नॉट टेक जंप ऑफ सेम साइज एंड स्टिल रीचेस 18 इन 6 जंप्स, हाउ डिड टोटो जंप। टोटो ने सेम साइज मतलब जो ऊपर जैसे जिस साइज की जंप है वैसी जंप नहीं करी है, लेकिन तब भी वो 18 में पहुंच गया 6 जंप बाद। तो बताओ उसने कितनी जंप करी होगी। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा आसान है। सेम जो ऊपर किया था वही सेम चीज़ यहाँ पे होगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा। कितनी हुई है भाई, 18 पे पहुंचा है वो। अब आपको बताना है उसने 6 जंप करी है। ठीक है, उसने 6 जंप करी है, आपको बताना होगा कि उसने कितनी स्टेप्स की जंप करी है। यही तो पूछा है, हाउ डिड, हाँ यही पूछा है। तो कुछ मत करो, 6 से इसको डिवाइड कर लो। तो 6 1 6 2 6 3 क्या जाएगा, 6 3 18। आंसर आया 3, मतलब कि इसने एक जंप ली है 3 3 की। ठीक है, चलिए एफ पर आते हैं। क्या कह रहा है, सुमा सेव 88 रुपीज एवरी डे। सुमा रोज 8 रुपये बचाती है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी हैव 56, कितने दिन बाद उसके पास 56 रुपया होगा। तो भाई देखो 56 रुपये है, रोज कितना बचा रही है, 8 बचा रही, तो डिवाइड कर लीजिए। तो 8 का टेबल तब तक पढ़ो जब तक आंसर 56 नहीं आता। तो ये होगा मेरा 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48 और 8 7 56। कितना आ रहा है, 7 जा। ठीक है, मतलब 7 दिन तक अगर वो 8 रुपये बचाती है तो उसके 56 रुपये बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जी क्या कह रहा है, मैरी हैज 63 शीशेल। मैरी के पास में 63 शीशेल्स हैं। वो 7 शीशेल उसने अपने 5 दोस्तों को दे दिए। अब उसके पास कितने बचे हैं, नहीं 7 उसने अपने 5 दोस्त हैं सभी को साथ साथ दिए, सभी को साथ साथ दिए। ठीक है, तो उसके पास कितने बचे। तो देखो भाई 63 थे, इसके 5 दोस्त हैं, सबको इसने साथ साथ दे दिए। तो दोस्तों को कितना दिया होगा, तो 5 7 होता है 35, यानी 35 शीशल दे दिए। तो 65 में से 35 घटा दो, आंसर आया 28। यानी कि अभी कितने बचे इसके पास में, 28 यानी कि 28 शीशल बचे हैं। ठीक, चलो सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपको इसको सॉल्व करना होगा, तो भाई सीधे सॉल्व कर लो। 4 9 36, 32 को 8 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 4, 6 7 42 और 45 को 5 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 9। खत्म कहानी, ज़्यादा उसमें बवाल नहीं करना हमको। चलिए, बप्पा आई एम मेकिंग कार्डबोर्ड रथ, आई नीड टू मेक स्पोक्स फॉर 20 व्हील्स ऑफ रथ, ईच व्हील नीड 5 स्पोक। लड़का क्या कह रहा है, लड़का ये कह रहा है कि अप्पा मैं कार्डबोर्ड से एक रथ बना रहा हूँ, इसमें पहिए बनने हैं, इसमें पहिए बनने हैं और 20 पहिए बनने हैं और एक पहिए में 5 लकड़ियाँ 5 डंडियाँ आएंगी। तो आपको अब इसमें यही बताना है कि कितनी डंडी टोटल बनेगी। तो देखो 20 पहिए बनने, एक पहिए में कितनी, 5 डंडी, मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 0 0, 5 2 10, इसको ऐसे कर लो 20 × 5। तो 5 0 0 और 5 2 10, आंसर कितना है 100, यानी कि टोटल 100 डंडियाँ होंगी। तो इसके सारे रथ के जो पहिए हैं वो बन जाएंगे। थिंक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हाउ यू फाइंड द आंसर। सोचो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो कि आपने ये आंसर कैसे लाया। तो भाई कैसे लाया, हमने तो बस सीधे मल्टीप्लाई किया, खत्म कहानी। चलिए 50, ये क्या है, रुको 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 रुको, क्या कह रहा है, अच्छा 10 के लिए पूछें कि 10 पहियों में कितनी डंडियाँ लगेंगी। तो बहुत आसान है, 10 पहिए हैं, एक में 5 लगनी है। तो 5 0 0, 5 1 5, आंसर आ गया 50। यानी कि अगर 50 लकड़ियाँ होंगी तो 10 पहिए बन जाएंगे। चलिए ये हो गया इसका आंसर। ट्राई दिस 30 × 5, 30 × 5 करना है, बहुत आसान है। ऊपर लिखो 30, नीचे को 5, गुणा कर दो। तो 5 0 0 और 5 3 15, आंसर कितना है 150। आंसर आया 150। ठीक है, फर्स्ट 10 व्हील्स विल हैव, शुरू के 10 पहियों में कितने, शुरू के 10 पहियों में कितने डंडियाँ होंगी। तो हमने अभी आगे ऊपर निकाला है कि भाई 10 पहिए में कितनी डंडी है, 50। तो 50 इसमें होगी, 50 इसमें होगी, 50 इसमें होगी, खत्म कहानी। कितनी आ गई 150। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन सबको सॉल्व करना है। तो भाई बहुत आसान है, इनमें कि मैं आपको 2 बता देता हूँ, ये वाला और ये वाला। तो 100 × 5 कर लेते हैं। 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5, कितना आया 500।
90 इंटू 5 कर लेते हैं, 5 0 0 और 5 9 45, कितना आया 450, खत्म कहानी। बस ऐसे सॉल्व करना है। धारा कलेक्टेड 45 स्पोक्स, धारा के पास में 45 यानी कि 45 डंडियां हैं। हाउ मेनी व्हील्स कैन शी मेक, वो कितने पहियों को बना सकती है। तो देखो टोटल है 45 डंडियां, एक को बनाने के लिए, एक पहिए को बनाने के लिए चाहिए 5 डंडियां, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका नंबर ऑफ व्हील्स होगा। तो 5 का टेबल तब तक पढ़ो जब तक आंसर 45 ना आ जाए, तो ये आएगा 9 बार में, यानी 5 9 जा 45, मतलब 9 पहिए बना सकती है वो मेरे 45 डंडियों से। डज धारा हैव इनफ स्पोक टू मेक 10 व्हील्स, क्या 10 पहिए बनाने के लिए उसके पास में पर्याप्त डंडियां हैं। जवाब होगा नहीं। अभी मैंने ऊपर देखा कि भाई वो 45 से सिर्फ 9 बना सकती है, तो 10 कैसे बन जाएंगे। हाउ मेनी व्हील्स कैन यू मेक विद 60 स्पोक्स, 60 डंडियों के साथ में कितने पहिए आप बना सकते हो। तो ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, 60 लिखो, एक को बनाने के लिए चाहिए 5, तो डिवाइड कर लो जी। ठीक, अब आपको हो सकता है दिक्कत है कि अरे सर 5 10 जा 50 होता है, तो 60 हो गया, अब क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरीके से 60 लिखना है अंदर और बाहर लिखना है क्या 5। ठीक, अब कुछ मत करो, पहले तो ये देखो कि अंदर का जो भी मेरा नंबर है उसकी जो पहली संख्या है क्या वो बाहर वाले के बराबर है, छोटी है, कैसी है। ठीक है, डिवाइड करने के लिए हमें जो अंदर वाली संख्या है वो या फिर तो बराबर होनी चाहिए या फिर तो बड़ी होनी चाहिए, छोटी से कभी भी काम नहीं चलता है। तो भाई 6 लिखा है जो कि 5 से सीधी सी बात है भाई बड़ा है, तो अब बस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो 5 का टेबल आपको तब तक पढ़ना है जब तक आंसर मेरा 6 के बराबर ना आ जाए या फिर 6 से कम ना आ जाए। तो 5 बन जाए क्या होता है 5 होता है। अब दोनों को घटा लीजिए, 6 में से 5 घटाओगे बचेगा 1। अब जो अगला नंबर है वो अपने आप नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया मेरा 0, मतलब ये हो गया 10। अब 5 का टेबल तब तक पढ़ो जब तक आंसर मेरा 10 ना आ जाए। तो 5 2 जा होता है मेरा 10, खत्म कहानी। कितना आंसर आया, आंसर आया 12। ठीक, मतलब यहाँ पे 12 पहिए बन जाएंगे। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1। अ स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स, क्या कह रहा है कि भाई मकड़ी के कितने 8 पैर होते हैं। बताओ 5 मकड़ी के कितने होंगे, 10 मकड़ी के कितने होंगे, 15 मकड़ी के कितने होंगे। तो बहुत आसान है, तो आपको क्या करना है 5 × 8 कर लेना है। तो 5 8 कितना होता है 40, यानी 5 मकड़ी के हो गए 40। 10 मकड़ी के कितने हैं, तो 10 × 8 कर लो, तो ये हो गया 80, यानी 10 मकड़ी के हो जाएंगे 80 पैर। ठीक है, और 15 मकड़ी कितने हो गए, तो 15 × 8 कर लो। इसके लिए आपको 15 का टेबल आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 15 × 8। तो 8 5 जा होता है 40, 0 4 कैरी हो गया, 8 1 जा 8 और 4 जोड़ो 120। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 15 8 जा होता है 120, तो आंसर कितना गया 120। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी लेग्स विल 23 स्पाइडर है, 23 मकड़ियों के कितने पैर होंगे। तो भाई बहुत बड़ी वैल्यू है, तो एक काम करो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो। 23 आपको पता है, ये 28 हो गया, सॉरी 23 आपको पता है कि भाई एक मकड़ी के होते हैं मेरे 8 पैर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 8 3 जा होता है मेरा 24 का 4 लिखो, 2 हासिल दे दो, और 8 2 जा होता है 16, 2 और जोड़ दो हो जाता है मेरा 18। आंसर आ गया 184, मतलब 184 मकड़ियों के पैर होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ स्पाइडर हैज़ 32 लेग्स, एक मकड़ियों का समूह है उसमें 32 यानी कि 32 पैर हैं, बताओ कितनी मकड़ियां होंगी। तो इसको सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। टोटल कितने पैर हुए 32। ठीक है, एक मकड़ी में कितने पैर होते हैं 8, डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा। तो 8 का टेबल तब तक पढ़ो जब तक आंसर 32 ना आ जाए। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, यानी कि 4 मकड़ियां हैं तभी 32 पैर हुए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। हियर इज 3 व्हील्ड ऑटो रिक्शा, हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन। क्या कह रहा है 3 पहिए वाला ऑटो रिक्शा है, बताओ 18 ऑटो रिक्शा और 32 ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होंगे। तो इसको निकालना बहुत आसान है, इसमें कुछ मत करो, 18 × 3 कर दो, और इसमें कुछ मत करो 34 × 3 कर दो, बस इतना काम कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये लो ये आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5। ऑटो रिक्शा इन अ गराज हैव अ टोटल ऑफ 36 व्हील्स, हाउ मेनी ऑटो रिक्शा आर देयर इन गराज। एक गराज के अंदर रिक्शा खड़े हैं, 36 पहिए हैं, बताओ टोटल कितने मेरे ऑटो रिक्शा होंगे। तो एक ऑटो रिक्शा का कितना पहिया 3 पहिया है कि नहीं, कितने पहिए 3 पहिए होते हैं। टोटल है 36 पहिए, कितने होते 3 होते, तो उसको 3 से डिवाइड कर लो, तो कर लेते हैं 36। तो भाई ये भी 3 ये भी 3, तो 3 1 जा 3 कट गया, कुछ बचा कुछ नहीं बचा, 6 नीचे आ गया।
3 2 जा 6, कट गया। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, बस 12 ही मेरा आंसर हो गया। मतलब 12 ऑटो रिक्शा होंगे, ठीक है। देयर इज अ लाइन ऑफ 55 आंट्स, 55 चींटियों की एक लाइन जा रही है। 1 आंट है 6 लेग्स, एक चींटी के हैं 6 पैर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग इन अ लाइन? 55 चींटियाँ जा रही हैं, उसमें से एक चींटी के हैं 6 पैर। बताओ कितने टोटल पैर हुए? तो भाई 55 चींटी है, एक के हैं 6, गुणा कर लीजिए तो 55 इंटू 6, 6 5 जा 30, 03 कैरी हो गया, 6 5 जा 30 और इसमें 3 और जोड़ दो तो जगह 33, यानी कि 330। कितने टोटल पैर होगा? टोटल पैर होगा 330, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या कह रहा है? मिक्की द माउस कैन सी 48 लेग इन अ काउ शेड, हाउ मेनी काउज आर देयर इन द शेड? मिक्की जो एक चूहा है उसको गाय के बाड़े के अंदर 48 पैर दिख रहे हैं, बताओ कितनी गाय हुई? तो देखो भैया, एक गाय के कितने पैर होते हैं? 1 काऊ के कितना पैर होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? 4 होगा ना। मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ काउज निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो 48 पैर हैं, एक काऊ के होते हैं 4 पैर, डिवाइड कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 12, यानी टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 12 काऊ, ठीक है। बहुत ही ईजी सा है, थोड़ा बेसिक सा दिमाग लगाओ कि भाई अगर एक गाय के मेरे 4 पैर हैं तो बताओ कितने गाय के मेरे टोटल 48 पैर होंगे। कुछ नहीं करना है आपको, 48 को 4 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका 12, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 8। कैरी द काउ कैन सी 24 हॉर्न्स ऑफ अ काउ इन अ शेड। कैरी जो क्रो है वो शेड यानी तबेले के अंदर देख पा रहा है कि 24 सींग हैं, बताओ कितने पैर हुए? तो भाई पहले से मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ काउ निकालना है। कह रहा है गाय के टोटल सींग दिख रहे हैं कितने? 24 हैं। आपको पता है एक गाय के कितने सींग होते हैं? 2 होते हैं, है कि नहीं? तो अगर मैं इस 24 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या मुझे नंबर ऑफ काउ पता चल जाएगी? पता चल जाएगी ना? कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पर आंसर आएगा 12। अच्छा, मुझे पता चल गया कि 12 गाय हैं, लेकिन मुझे क्या पता करना था? नंबर ऑफ लेग्स मुझे पता करना था कितने पैर होते हैं। आपको पता है कि भाई एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 12 का निकालने के लिए 12 इंटू 4 कर दूंगा मैं, तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, आंसर है 48 यानी 48, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हो गए? 48 हो गए। चलो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब आते हैं इस पर। लेट अस थिंक, अ फ्रॉग इज एट 0, इट टेक्स 7 जंप्स, it takes a jump of only 7. What would be the largest number that the frog will reach before crossing to 50? क्या कह रहा है कि भाई एक मेंढक है जो कि 0 से कूद रहा है, ठीक है, वो एक जंप में 7 नंबर कूद रहा है। आपको बताना है कि 50 के करीब वो कौन से नंबर पे आएगा, ठीक। 50 के करीब पहले नंबर बताना, बाद वाला नहीं। तो ये आएगा 49 पे। अगर 7 का टेबल आता होगा तो आपको पता है 50 के करीब कौन सा आता है? 49 आता है। 7 7 जा 49, यानी कि अगर ये जो मेंढक है ये 7 जंप कर रहा है और 7 बार जंप करता है तो ये आएगा 49 पे, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? अ फ्रॉग वांट्स टू जंप बैकवर्ड फ्रॉम 50। एक मेंढक है जो कि 50 से बैकवर्ड यानी 50 से पीछे जंप करना चाह रहा है। इट कंटिन्यूज टू टेक जंप ऑफ 7, वो 7 की जंप कर रहा है। What is the number after which it is not possible for the frog to make a jump of 7? आपको बताना है कौन से नंबर के बाद में उसके लिए 7 की जंप करना संभव नहीं होगा। तो बहुत आसान है, 50 से काम करो, 7 पीछे आते रहो, तो 7 करते रहोगे। रुको मैंने कर रखा है यहाँ पे, ये रहा। 7 पीछे आते रहोगे तो आप आओगे लास्ट में 1 पे, और 1 से आगे आप और पीछे की जंप नहीं कर सकते हो, तो आंसर मेरा 1 ही हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट नंबर शुड द फ्रॉग स्टार्ट फ्रॉम टू रीच 0 टेकिंग जंप ऑफ 7 ईच टाइम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या कह रहे हैं कि भाई अब आप बताइए कि मेंढक को क्या करना है, पीछे की जंप लेते हुए 0 तक पहुंचना है और 7 की जंप करेगा। बताओ वो कौन से नंबर से स्टार्ट करेगा? तो देखो इसका आंसर निकालना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको 7 की टेबल पढ़नी है और ऐसे नंबर पे पहुंचना है जो कि मेरा 50 से पहले हो, ठीक है। तो 7 7 जा कितना होता है? 49 होता है। बस 49 से स्टार्ट करो, 0 पे पहुंचोगी, गारंटी है। तो 49 से स्टार्ट करो, कहाँ पहुंचे? 0 पे पहुंच गए, खत्म कहानी। चलिए पूरी बीच। क्वेश्चन नंबर 1 वॉल हैंगिंग कॉस्ट 42, हाउ मच डू 2 वॉल हैंगिंग कॉस्ट?
क्या कह रहा है, एक वॉल हैंगिंग यानी दीवार पे लटकाने वाले इस एक की कीमत है 42, बता दो कि कितनी कीमत होगी। तो उसको निकालने का दो तरीका है। पहला तो आप 42 + 42 कर सकते हो, और दूसरा तरीका है 42 × 2 कर लो। दोनों ही तरीकों से करके बताऊंगा। तो 2 2 जोड़ो होता है 4, 4 4 जोड़ो होता है 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। आंसर दोनों में सेम आया है। आपकी इच्छा, जो मेथड चाहे उसका यूज करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1 रबड़ी कप कॉस्ट 75, प्रीति बाइज 5 कप ऑफ रबड़ी, शी हैज हर मदर पर्स विच हैज ओनली 100 रुपीज नोट, हाउ मैनी 100 रुपीज नोट शुड शी गिव द शॉपकीपर, हाउ मच विल द शॉपकीपर देन रिटर्न टू प्रीति, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 कप ऑफ रबड़ी। देखो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। ये कह रहे कि 1 कप रबड़ी कीमत है 75 रुपये, बताओ 5 की कीमत कितनी होगी। तो चलो पहले तो ये निकाल लेते कि 5 की कीमत कितनी होगी। तो 75 × 5 कर लीजिए। तो 5 5 25 का 5 2 कैरी हो गया, 5 7 35 36 37 कितना आ गया 375, यानी कि 5 कप की कीमत होगी 375 रुपया। ठीक, 375। इसके पास में 100 के नोट हैं। तो भाई आप कोई भी सामान लेते हो तो या फिर तो आप एग्जैक्ट पैसे देते हो या फिर ज़्यादा पैसे देते हो, है कि नहीं, और जो बचा हुआ चेंज है वो दुकानदार आपको वापस करता है। तो फिर इसके पास में 100 का नोट है, सीधी सी बात है 100 का देगी। तो कितने देगी 400 रुपये। कितने देगी 400 रुपये, क्योंकि 400 ही तो हुआ ना ज़्यादा। अच्छा, इसने 400 रुपये दिए तो दुकानदार वापस कितना करेगा, माइनस कर लो। तो ये हो गया 3, ये हो गया 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। 10 में 5 घटोगे बचेगा 5, 9 में 7 घटोगे बचेगा 2 और 3 में 3 कट गया 25 रुपये। दुकानदार कितना वापस करेगा, दुकानदार वापस करेगा 25 रुपया। ठीक है, 1 कप रबड़ी है 75 की, 5 हुई 375 की। इसके पास में 100 के नोट है तो 400 के नोट यानी कि 400 रुपये देगी और दुकानदार इसको 25 रुपये वापस करेगा। ठीक, चलो सी सेल्स, ध्रुव लिव्ड नियर अ सी, ध्रुव जो है वो समंदर के किनारे पे रहता है। ही थॉट ऑफ मेकिंग अ नेकलेस फॉर ईच ऑफ हिज 3 फ्रेंड, उसने सोचा कि अपने 3 दोस्तों के लिए वो क्या बनाएगा, नेकलेस बनाएगा। ही लुक फॉर सी सेल्स द होल डे, उसने पूरा दिन सी सेल यानी कि समुद्र के जो शेल्स होते हैं उनको ढूंढा, जो शंख होते हैं उनको ढूंढा। ही कलेक्टेड 112 सी शेल बाय द इवनिंग, उसको शाम तक 112 शेल्स मिल गए। नाउ ही हैज़ मैनी डिफरेंट कलर्ड एंड शाइनी शेल्स, अब उसके पास में बहुत सारे अलग अलग रंग के और बहुत सारे शाइनी यानी बहुत सारे रंग बिरंगे शेल्स हो गए। आई विल मेक अ नेकलेस ऑफ 28 सेल्स, वो क्या कह रहा है कि मैं 28 सेल यानी 28 शंखों का एक नेकलेस बनाऊंगा, क्या इतने पर्याप्त तो होंगे। तो भैया 28 का बनाने वाला है, 3 इसको बनाने हैं, तो 28 × 3 कर लो। तो 8 सीधा होता है 24 का 4 2 कैरी हो गया और 3 2 6 7 8, यानी कि इसको 84 शेल्स चाहिए। इसके पास में 112 आराम से बना सकता है, कुल है इसके पास में। ठीक है, तो भाई आंसर 84 चाहिए इसको, बच जाएंगे कितने 28 बच जाएंगे, है कि नहीं। 112 है, हाँ 28 को उसको बनाना है। तो 84 कितने बचेंगे, को रिमेनिंग निकाल लेते हैं। 112 84 से माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटाओ बचेगा 8, ये हो जाना है 10, 10 में से 2 28, 28 ही बचेगा। ठीक है, 28 ही बचने वाले हैं। उससे वो एक और नेकलेस बना सकता है, वैसे 4 बना सकता है लेकिन वो 3 ही बनाने वाला है। ठीक, चलो तो इसमें क्या है, कितने बच रहे हैं 28 बच रहे हैं। आफ्टर द सेल इनफ मेकिंग, हाँ तो वो 4 बना सकता है। चलिए ये वाला हो गया मेरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है ट्राई दिस, के अब इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों मैं समझा दे रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को आप खुद से सॉल्व करो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की। अब बारी है ये चेक करने की कि आप लोगों ने कितना सीखा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कन्नू मेक अ नेकलेस ऑफ 17 सी सेल्स, कन्नू जो है वो 17 सी सेल के नेकलेस बना रही है। हाउ मैनी सच नेकलेस कैन बी मेड अप यूजिंग 100 सी सेल, उसके पास में 100 सी सेल है, बताओ कितने नेकलेस बना पाएगी। बहुत आसान है, चाहो तो आप सीधे 17 का टेबल पढ़ लो, तब तक पढ़ना जब तक आंसर 100 से कम ना आ जाए, मतलब 100 के करीब ही कम ना आ जाए। ज़्यादा हो रहा है वहीं रुक दो, एक पीछा के आंसर लिख देना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, वाइल सर्चिंग फॉर द शी शेल ध्रुव ऑल्सो फाइंड 127 शाइनी पेबल्स, जब वो शी शेल ढूंढ रहा था तो ध्रुव को 127 चमकते हुए पत्थर नजर आए। ही डिस्ट्रीब्यूटेड देम इक्वली टू हिज 3 फ्रेंड्स, उसने अपने 3 दोस्तों को बांटा, बताओ किसको कितने मिले होंगे।
तो टोटल कितने हैं, 127 पत्थर हैं। 3 उसने दोस्तों को बराबर बराबर बांटा है, कुछ नहीं करना आपको, 3 से डिवाइड कर लो। तो 3 4 जा हो जाता है 12, कट गया 7 बचा, 3 2 जा, यानी कि 42 सब में सबको 42 मिलेगा और एक एक्स्ट्रा बचेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, प्रीति के पास में 500 का नोट है, उसको उसके लिए छुट्टे चाहिए, तो बताओ उसको कितने नोट मिलेंगे। 50 के उसको 10 नोट मिलेंगे। अरे ये तो आपको खुद से लगाना है, ठीक, बहुत आसान है, कुछ मत ज़्यादा कुछ मत करना। 500 को डिवाइड कर दो। पहले करना किससे करोगे, पहले करोगे आप 50 से, फिर करोगे 20 से, फिर करोगे 10 से, ऐसे डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। चलो लेट अस एक्सप्लोर। देयर आर 10 नंबर कार्ड्स फ्रॉम 1 to 10। 10 नंबर कार्ड है 1 से लेकर 10 तक के, ठीक। 5 सील्ड एनवलप हैं, ठीक है, उसके अंदर 2 कार्ड हैं। उस एनवलप के क्या है, उस एनवलप के ऊपर नंबर लिखा हुआ है और वो नंबर मल्टीप्लिकेशन है। मतलब ये कि अंदर मान लो 7 और 5 है, तो 7 5 से कितना होता है 35, तो एनवलप के ऊपर लिखा होगा 35, ठीक, ऐसे लिखा होगा। आपको बताना होगा कि इन कार्ड्स के अंदर क्या हो सकता है। तो 7 है तो 7 1 जा हो सकता है, ठीक, 7 1 जा 7 हो सकता है। 18 है तो 2 9 जा हो सकता है, 2 9 जा 18 हो सकता है, या फिर 3 6 जा हो सकता है। 32 है तो ये 8 की टेबल में जा सकता है, 8 4 जा। 20 है तो 2 10 जा हो सकता है ये हमारा, या फिर 5 4 जा हो सकता है। और 45 है तो 5 9 जा हो सकता है, या फिर 9 5 जा हो सकता है। जैसे चाहो आप वैसे इसको लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हमारे आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ में मेरा जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।